गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर ऑल आर फाइन। मेरे ख्याल से आप जो भी अभी तक पढ़ाया गया आपको शायद तो पढ़ रहे होंगे, आपने नोट भी किया होगा, समझ भी आ रहा होगा। तो आज हम पढ़ेंगे डिमांड कर्व और स्लोप के बारे में। फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द डिमांड कर्व। डिमांड पता ही क्या होती है? जो हम परचेज करना चाहते हैं, हमारी इच्छा होती है परचेज करने की और हम उसके कैपेबल हो परचेज करने के लिए। तो डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? द कर्व विच रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज एट अ पर्टिकुलर टाइम। जो चीजें हमने परचेज की हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट कमोडिटीज का, वो हमारा हो जाएगा डिमांड कर्व। टेक एन एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया। वी हैव परचेज्ड एट कॉम्बिनेशन ए, ये बी हो गया, ये सी। जो कॉम्बिनेशन हमारा ए है वहां पे हमने क्या किया, 20 पीसेज ऑफ ऑरेंज लिए एंड 5 पीसेज ऑफ एप्पल लिया। तो हमारा डिमांड क्या क्या हुआ, ये आ रहा है। फिर अगर हमको हमारा मनी क्या है, वो होता है लिमिटेड, मतलब जितना पैसा हमारे पास उतने पैसा होगा ना। अब ये तो है नहीं कि हमने यहाँ या परचेस कर लिया उसके बाद परचेस करेंगे तो बढ़ जाएगा, तो हमको नेक्स्ट टाइम परचेस करना होगा। तो हमने क्या किया, 20 के जो पीसेस थे 15 कर दिए और यहाँ पर हमने इंक्रीज कर दिया 10 पे। हमारा डिमांड का क्या थोड़ा सा नीचे आ गया। फिर और नीचे किया 5 पे आ गए, इसको हमने कर दिया किस पे, 20 पे। तुम्हारा कर्व जो है वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। इसका मतलब क्या होता है, इट शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। मतलब कि अगर प्राइस 10 रुपीज है, डिमांड 500 होगी। अगर प्राइस 5 है तो डिमांड होगी हमारी 1000। जितना प्राइस कम होता रहेगा आपकी डिमांड उतनी बढ़ती जाएगी, जितना प्राइस अप होता जाएगा उतनी डिमांड कम होती जाएगी। इफ प्राइस इज राइजिंग डिमांड विल डिक्रीज, इफ प्राइस इज डिक्रीजिंग डिमांड विल इंक्रीज। ये हमारा होता है डिमांड कर्व और इसका स्लोप। स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों होता है? क्योंकि प्राइस और डिमांड के अंदर क्या होता है, दोनों के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरा कम होगा, अगर एक कम होगा दूसरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और आगे चलते हैं, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा आता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन कुछ नहीं है, सेम इसी का रिपीटेशन है। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड इट्स प्राइस। द फंक्शनल रिलेशनशिप between demand and its components, or we can say factors. डिमांड फंक्शन क्या हुआ, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स और फैक्टर्स। डिमांड हमारी किसकी वजह से बढ़ती है, घटती है, किसकी वजह से ज़्यादा होती है, किसकी वजह से और कम होती है, उसके जो फैक्टर्स होते हैं उसी पर डिपेंड करता है। वो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उनके बीच में, वो होता है डिमांड फंक्शन। अब उसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, लेट मी रब इट फर्स्ट। सबसे पहला फैक्टर जो होता है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। मतलब कि अगर उसका खुद का प्राइस कम होगा या बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, अगर बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। अगर आप कोई चीज खरीदते हो, आप सोचोगे कि मुझे कितने कम से कम मिले तो वो बढ़िया रहेगा, और जितना प्राइस का बढ़ता रहेगा आप उसके ऑटोमेटिक डिमांड क्या करोगे, कम कर दोगे। इसके प्राइस और घटता रहेगा, आपको अच्छा लगता है लेने में, प्राइस जितना कम मिलेगा आप उसकी डिमांड क्या करोगे,
ज़्यादा करोगे। सेकंड होता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अगर आप जो चीज ले रहे हो मार्केट में, अगर सेम प्रोडक्ट का आपको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिल रहा है मार्केट में, वो भी कम प्राइस पे, मतलब कि जो प्रोडक्ट आप लेके आ रहे थे वो आपका क्या है, महंगा है, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो क्या है, सस्ता है, तो डिमांड क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कम है, तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। और आपका खुद का जो परचेस करते थे, कम्युनिटी जो प्रोडक्ट करते थे, उसका प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो आपका क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। थर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि देखो पेन और इंक, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, जो प्रोडक्ट एक दूसरे को कंप्लीट करता है, मतलब एक के बिना दूसरा वाला क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर पेन है उसमें इंक नहीं होगी, या इंक का प्राइस बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पेन भी खरीदा नहीं जाएगा। अगर पेन का प्राइस बढ़ता है तो इंक भी क्या आप लोगे, नहीं लोगे। अगर उसी के बेसिस पे अगर उसका उल्टा होता है, अगर पेन का प्राइस कम हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली इंक भी खरीदोगे, नहीं खरीदोगे ऐसा हो सकता नहीं है। अगर बाई चांस इंक का प्राइस कम हो गया तो पेन का डिमांड क्या होगी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जितना प्राइस कम होगा इनका डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। इसमें से कोई भी अगर पेन बढ़ता है तो, इनका प्राइस घटता है बढ़ता है, तो पेन की डिमांड भी क्या होगी, कम हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगी। अगर पेन की डिमांड प्राइस में कुछ ऊपर नीचे होता है तो इनकी डिमांड में भी कुछ ना कुछ फर्क आएगा। फोर्थ आपका आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मीन्स अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में वो चीज़ आपको जो मिल रही है अभी इस प्राइस पे, शायद वो महंगी हो जाएगी। अगर वो प्राइस का आज 20 रुपये है या 20 रुपीज़ है, इफ़ यू थिंक कि उसका फ्यूचर में जाके शायद प्राइस बढ़ने वाला है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, तो आप क्या करोगे, उसकी डिमांड अभी के अभी करोगे, फ्यूचर पे नहीं जाओगे। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कब होता है, इफ प्राइस इंक्रीजेस इन फ्यूचर, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर आप उसको अभी खरीदोगे तो डिमांड क्या होगी, डबल या ट्रिपल हो सकती है। फिफ्थ आपका आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, प्राइस, और लास्ट में आपका आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मतलब कि अगर टेस्ट आपका उसके लिए बेटर है, मतलब आप चाहते हो कि मुझे वो कमोडिटी चाहिए तो चाहिए, अगर प्रेफरेंस आप उससे ज़्यादा करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इसका सेम वही है, अगर आपका टेस्ट या प्रेफरेंस कम होता है डिमांड कम हो जाएगी, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ता है तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपकी इच्छा करती है मैं वो चीज़ परचेज करूँगा, मुझे अच्छी लगती है, मैं इसको लेने वाला हूँ, तो डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। अगर आपका उसके लिए इच्छा खत्म हो गई, आप इसको परचेज करना चाहते नहीं हो, उसकी डिमांड